जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को तब तक कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो नरेश गुप्ता अंकल जी का है। चलिए आज का चौंका देने वाला सत्संग अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरुजी ने अंकल जी के आंटी को एक नया जीवन प्रदान करा और ब्लड शुगर को भी ऐसे गायब कर दिया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जीवन में संगत जी और भी बहुत कुछ हुआ है अंकल जी के। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करना है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने अपने सत्संग में शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है डे ब्लेस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं फारूक नगर का रहने वाला हूँ जो गुड़गांव से 22 किलोमीटर दूर है। साल 2004 में मुझे गुरु जी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ जब मेरा छोटा भाई दीपक गुप्ता जो नोएडा का रहने वाला है मुझे एम्पायर स्टेट लेके गया। गुरु जी के छोटे मंदिर जाना हमारा भगवान शिव से पहली बार मिलना था। गुरु जी के पहले दर्शन संतोषप्रद थे। मैं वास्तव में गुरु जी में भगवान शिव को देख पाया। गुरु जी के माथे पर मैंने शिवलिंग देखा। गुरु जी के चरण कमल स्पर्श करने से ही मेरे हाथों में दिव्य सुगंध आने लगी। यह इतना अद्भुत अनुभव था कि मैंने सार्वजनिक परिवहन लेकर नियमित रूप से सप्ताह में एक बार जाना आरंभ कर दिया। गुरु जी के दर्शन प्राप्त होने से पहले मैं मंदिरों का चक्कर लगाया करता था पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। गुरु जी की शरण में आने के बाद मैं सारे मंदिर भूल गया और बस गुरु जी भगवान शिव में विलीन हो गया। जैसे एक भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, वैसे ही खुशी मुझे गुरु जी के दर्शन, लंगर और चाय प्रसाद से मिलती है। फारूक नगर के निवासियों को गुरु जी के बारे में पता चला। एक और निवासी ने भी दर्शन के लिए जाना आरंभ किया। क्योंकि उसके पास स्कूटर था मैं उसके साथ जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे इलाके में संगत बढ़कर करीब 10 हो गई। जल्दी हम टैक्सी भाड़े पर लेकर आराम से गुरु जी के यहाँ जाने लगे। गुरु जी ने संगत के सभी लोगों पर कृपा की और मेरे तथा मेरे परिवार पर अपना प्रेम व आशीर्वाद बरसाया। साल 2005 में दिवाली के त्यौहार पर मेरी पत्नी किरण को डेंगू हो गया। चिकित्सकों ने सुबह करीब 10 बजे का डायग्नोसिस किया और मैंने तुरंत अपने भाई दीपक को फ़ोन किया। वह उस समय बड़े मंदिर जा रहा था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि हम गुरु जी की छत्र छाया में थे और कुछ गलत नहीं होगा। फिर वह गुड़गांव आया और हमें नोएडा के एक बड़े अस्पताल लेकर गया जहाँ चिकित्सकों ने हमें यह कहा कि किरण की आंखों में रक्त दिखाई दे रहा था और जल्दी उसके कानों और नाक से रक्त बहना आरंभ हो जाएगा और इस रक्तस्राव को रोकना कठिन होगा। चिकित्सकों ने हमें उसे एम्स लेकर जाने की सलाह दी। मेरी उम्मीद टूट गई और मैं रोते हुए जमीन पर बैठ गया। दीपक ने चिकित्सकों से कहा कि उसे किरण को एडमिट करना होगा और हमारे गुरुजी उसका ख्याल रखेंगे। दीपक ने चिकित्सकों से यह भी कहा कि वह बस इस बात का ध्यान रखे जो भी इलाज होना है वो होता रहे। बहुत दबाव डालने पर अंत में किरण को वहाँ एडमिट किया गया और हमें उसके लिए रक्त और प्लेटलेट्स का प्रबंध करने के लिए कहा गया। गुरुजी की कृपा से तुरंत ही ये प्रबंध हो गया और किरण को आईसीयू में भर्ती करा गया। शाम को दीपक बड़े मंदिर गया और उसने गुरुजी से किरण के लिए प्रार्थना की। मैं और मेरा परिवार सारी रात आईसीयू के बाहर रहे। सुबह को जब चिकित्सक ने उसकी जांच की तो वह बोली कि किरण की किडनी और लीवर अब तक बहुत खराब हो गए थे जिसके कारण उसका शरीर सूज गया था। गुरुजी में पूरा विश्वास रखते हुए हम उनसे प्रार्थना करते रहे। बुधवार का दिन था और मैंने गुरुजी से छोटे मंदिर जाने का निश्चय किया उस आशा के साथ कि गुरुजी के दर्शन हो जाएं। परंतु वहां पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाजा बंद था। मैं वहीं बाहर बैठ गया और गुरुजी से प्रार्थना करने लगा और साथ ही मैं रोए भी जा रहा था। एक सेवादार बाहर आए। उन्होंने मुझसे मेरी स्थिति के बारे में पूछा। जब मैंने गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो वह बोले कि गुरुजी केवल संगत वाले दिन ही मिलेंगे और उनके दर्शन के लिए मुझे बृहस्पतिवार से रविवार के बीच में किसी दिन आना होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात से अवगत था और मैंने उनसे वहाँ कुछ और देर बैठे रहने के लिए निवेदन किया। वह मान गए। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए था। गुरुजी बड़े मंदिर में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन सेवादारों ने कहा। फिर वह अंदर से ले गए और कुछ ही देर में दोबारा बाहर आए। मुझसे मेरा नाम और समस्या पूछी। फिर वह मेरे लिए चाय प्रसाद और लंगर लेके आए और मुझे बोले कि चिंता करने की कोई अवसर नहीं है। वे बोले कि किरण बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं जानता था कि ये शब्द गुरुजी से आ रहे थे और प्रसाद ग्रहण करके मुझे नई ऊर्जा भर गई। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा था, परंतु चिकित्सक ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई। उन्होंने परिस्थिति ऐसे समझाई कोई चाहे 7वें माले से गिरे या 5वें माले से, मौत तो निश्चित थी। अगला दिन संगत का था और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा। अंत में जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए माथा टेकने गया तो मैं अंदर से रो रहा था और गुरुजी से बोला कि किरण को डेंगू हो गया था। गुरुजी के निकट एक महिला बैठी हुई थी और गुरुजी ने उससे पूछा कि डेंगू कौन सी बीमारी होती है। फिर वह मेरी ओर मुड़े और मुझसे यह जादुई शब्द बोले कि वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी का कथन पर्याप्त था
सब कुछ पलट कर रख देने के लिए जब मैंने मंदिर के बाहर से चिकित्सक को फ़ोन किया तो चिकित्सक ने मुझे बताया कि किरण के प्लेटलेट्स काउंट में अब पर्याप्त सुधार आ गया और 35,000 तक पहुंच गया था। उस रात अस्पताल में किरण चीखते हुए उठी। जब नर्स उसे देखने गई तो उसने नर्स को मुझे आईसीयू में लेकर आने को कहा। मेरे अंदर जाने पर किरण ने मुझे अपने सपने के बारे में बताया कि 2 काले व्यक्ति उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उसने मुझे और परिवार के अन्य सदस्यों को मदद के लिए पुकारा पर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा और बस वहाँ खड़े रहे। फिर उसने गुरुजी से मदद मांगी। गुरुजी आए और उन लोगों से बोले, छड्डो अन्नू। गुरुजी के ऐसे दृढ़ता से आदेश देने पर वह दोनों तुरंत चले गए। हमें बोध हुआ कि गुरुजी किरण को बचाने आशीर्वाद देने अस्पताल आए थे। अगले 15 दिनों में किरण पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जल्दी उसे डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं रही। छुट्टी देते समय चिकित्सक ने उसे हर 3 महीने में नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच के लिए आने की हिदायत दी। गुरुजी की कृपा ने मेरे परिवार को एक बहुत कठिन समय से निकाला। किरण ठीक थी और अपने गुरुजी के मंदिर नियमित रूप से जाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी एक त्रैमासिक जांच के लिए जब किरण चिकित्सक के पास गई तो उसने कहा कि वह कमजोरी अनुभव कर रही थी। चिकित्सक ने उसे ब्लड शुगर की जांच कराने को कहा। जांच कराकर हमने घर जाने का फैसला लिया और चिकित्सक ने कहा कि जांच की रिपोर्ट बाद में मेरा भाई आकर ले जाएगा। घर जाते समय हमने गुड़गांव में कुछ जलपान भी किया। अगले दिन दीपक ने मुझे अस्पताल से फोन पर बताया कि किरण के ब्लड शुगर की मात्रा बहुत अधिक थी, 480 से 580 तक। चिकित्सक की सलाह थी कि इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए किरण को तुरंत किसी स्थानीय अस्पताल जाना चाहिए। उसने हमें यह चेतावनी भी दी कि इतनी उच्च ब्लड शुगर से कौमा, लकवा और उससे भी कुछ अधिक हो सकता था। मैंने दीपक से कहा कि मैं अभी घर अपनी दुकान पर आया था और किरण ठीक थी। जब मैं झटपट अपने घर वापस पहुंचा तो देखा कि किरण बच्चों को खाना परोस रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक थी और उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने यह दीपक को बताया तो उसने मेरी बात चिकित्सक से कराई। चिकित्सक ने फिर कहा कि उसे हमें जल्दी से कोई स्थानीय अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि नोएडा तक आना किरण के लिए संकटपूर्ण हो सकता था और किरण के ब्लड शुगर जांच कराने को भी कहा। हमने जांच कराई तो पाया कि उसकी ब्लड शुगर बहुत अधिक थी। इस पर चिकित्सक ने कहा कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। पर उस शाम हमें गुरुजी के यहाँ जाना था। हम संगत में गए जहाँ हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया जिसमें खीर और लड्डू भी थे। ब्लड शुगर के मरीज के लिए हानिकारक होते हैं पर गुरुजी की शरण में तो ये आनंद में प्रसाद है। संगत से हम दीपक के साथ सीधा नोएडा के अस्पताल गए। वहाँ हमें अगली सुबह आने के लिए कहा गया। अगली सुबह जब हम 8 बजे अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सक किरण को एक इमरजेंसी में लेकर गए और उसकी ब्लड शुगर की जांच की तो अधिक निकली और उसे तुरंत इंसुलिन दी गई। करीब आधे घंटे में किरण को कमरे में लाया गया और हर आधे घंटे में उसे इंसुलिन दिया गया। उससे बार बार पूछा जा रहा था कि कहीं उसकी आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं छा रहा है या कोई ऐसी अनुभूति हो रही हो जो ठीक नहीं थी, पर उस पर गुरुजी की कृपा से उसे ठीक लग रहा था। इंसुलिन की इतनी भारी मात्रा के कारण जल्दी उसकी ब्लड शुगर गिरकर 70 पर आ गई जिससे उस फिर चिकित्सकों को चिंता में डाल दिया। कुछ समय के लिए किरण को ग्लूकोज चढ़ाया गया जिससे फिर उसकी ब्लड शुगर बढ़ गई। ब्लड शुगर के इतने उतार चढ़ाव के कारण उसे अस्पताल में 1 हफ्ते रुकना पड़ा। बृहस्पतिवार को हमने दबाव डाला कि किरण को छुट्टी दी जाए क्योंकि हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहते थे। चिकित्सक इसके लिए मान गए लेकिन उन्होंने किरण को नियंत्रित आहार लेने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही इंसुलिन का नित्य कर्म दिया जिसका कड़ाई से पालन करना था। क्योंकि हमें गुरुजी के दर्शन प्रसाद प्राप्त हुए थे, हमने उनसे प्रार्थना की कि किरण की इंसुलिन की इंजेक्शन बंद हो जाए। गुरुजी की कृपा से करीब 1 महीने में किरण ने इंसुलिन लेना बंद कर दिया और इसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज गुरुजी की कृपा से किरण एक स्वस्थ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। वास्तव में जो भी संगत बड़े मंदिर जाती है और गुरुजी से जुड़ती है वो उनका प्रसाद और आशीर्वाद प्राप्त करती है और गुरुजी की शरण में आ जाती है। गुरुजी मंदिर में हमेशा विद्यमान होते हैं। मार्च 2015 में मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि हम अपनी बेटी का स्कूल बदल दें जिसमें केवल 10वीं कक्षा तक की शिक्षा मिलती थी। वह चाहती थी कि हमारी बेटी जो उस समय कक्षा 5 में पढ़ रही थी दूसरे स्कूल में जाए जहां 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं थी। मेरी बेटी एक लिखित परीक्षा और इंट्रैक्शन के लिए उपस्थित हुई। बातचीत अच्छी नहीं रही और वह प्रवेश सुरक्षित नहीं कर पाई। इस बीच उसका नाम पिछले स्कूल की सूची से बाहर कर दिया गया। हम संकट में थे। मेरी बेटी ने लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। मैं कायम रहा। मैं हमारे विधायक से एक SO अनुशंसा पत्र प्राप्त करने में कामयाब रहा और मैंने स्कूल के लोगों को उसके अंक दिखाए। मुझे अपनी पत्नी और बेटी के साथ लौटने के लिए कहा गया और आश्वासन दिया गया कि मेरी बेटी को प्रवेश मिलेगा। लेकिन हम स्कूल लौटे तभी हमें बताया गया कि अधिकारियों को परेशान करना बंद कर दें। मेरी पत्नी निराश थी। मैं केवल एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गया था लेकिन मुझे लगा कि वह मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। मेरी पत्नी हमेशा गुरुजी का नाम जपने के कारण मुझसे नाराज थी। जब मैंने उनसे पूछा कि अगर हमारी बेटी को दाखिला मिलेगा क्या वह गुरुजी के दरबार में आएगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। प्रवेश में बाधा यह थी कि मेरी बेटी ने बातचीत में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। जब मैंने पूछा कि क्या दान से मदद मिलेगी तो अधिकारियों ने अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया।
हमने एक स्कूल टीचर से संपर्क किया जो एक दोस्त की पत्नी थी। उसकी भतीजी 2 साल पहले अच्छे दान के बावजूद उसी स्कूल में प्रवेश मिला था। मैंने अपने दोस्त की पत्नी को अपनी बेटी के मामले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दान की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे अपनी पत्नी और बेटी के साथ स्कूल आने के लिए कहा। फिर उन्होंने मेरी बेटी की मदद की और उसे उन सवालों के बारे में बताया जो बातचीत के दौरान पूछे जा सकते हैं। हम अब उसे ठीक से काट रहे थे क्योंकि अगला दिन 31 मार्च और नया स्कूल सत्र 1 अप्रैल से शुरू होना था। इसी बीच मेरी पत्नी ने घोषणा की कि वह मंदिर में तभी जाएगी जब हमारी बेटी को प्रवेश मिलेगा। हम तीनों पैसे लेकर स्कूल गए। मेरे मित्र की पत्नी हमारे सामने हमारे मामले को प्रिंसिपल के पास ले गई, जिन्होंने बदले में प्रिंसिपल से बात की। हमें प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया गया जहां प्रिंसिपल ने मेरी बेटी से बात की। जब उसने मुझसे अंग्रेजी में बातचीत की लेकिन मैंने हिंदी में जवाब दिया। फिर प्रिंसिपल ने टीचर से हमारे परिचय के बारे में पूछा और मैंने उसे ईमानदारी से बताया कि वह मेरे दोस्त की पत्नी थी। प्रिंसिपल ने हमें प्रवेश पत्र दिया और फीस जमा करने को कहा। हमें 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा। मेरी पत्नी इस घटनाक्रम से सुखद रूप से स्पष्ट थी। जब हम घर पहुंचे तो मेरी पत्नी ने घोषणा की कि वह अगले दिन गुरुजी के दरबार में जाएगी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को मेरे विश्वास का प्रमाण दिया था। गुरुजी के आशीर्वाद के प्रसंग तो बहुत है और मैं उनका व्याख्यान करता ही जा सकता हूँ। जब गुरुजी मुझे दोबारा इसका अवसर देंगे, वास्तव में मैं गुरुजी के और भी सत्संगों का अनुसरण करूंगा। सत्संग बताने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। अब आप सबको कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है चमकीले नीले पत्थर की कहानी। इस शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसे ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीले नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ इसकी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया। उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है नीला शीशा है। महात्मा ने मैं ऐसे ही दे दिया। हाँ ये सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके में मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने व्यापारी को भी पत्थर दिखाया, उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और वह सोच के वो वहां से चला गया। उस आदमी ने उस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखकर बोले, काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। वो आदमी सब समझ गया कि यह बहुत बहुमूल्य है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचते ही वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाई उसके चेहरे पर दिखाई दिए। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो बहुमूल्य है। यदि मैं तुम्हारी पूरी संपत्ति अपनी बेच दूं तो भी तुम्हें इसकी कीमत नहीं चुका सकता। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? अपनी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को मत आंकिए। जय गुरु जी। फिर चाहे आप किसी को नफरत दें या फिर प्यार, जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़ों के भी जिया जा सकता है। किसी को अपने गुस्से से समझने से बेहतर ही है कि आप उस बात को प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।